और सब गाइस, आई होप आर वेल एंड क्रिस। तो मुझे आशा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो खास कर ये जो लिखा है SSMT, SSC, CHACL, UPLS, दिल्ली पुलिस, UPSSC, ऑल गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है जिसमें GS पूछता है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो आग है, आग। ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप इसे अच्छे से कंसेप्ट कीजिए, आपका GS हम तैयार करा देंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं। सॉरी। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है, लेकिन असली हुनर वो है जो अपने समय यानी अपने समय को ही बदल दे। कहने का अर्थ समझ रहे हैं ना? अरे इतना तो आप समझदार हैं ही। अरे हैं यार, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, हैं। चलिए, पहला है हमारा टॉपिक, क्या है? क्षेत्रीय सम्मान ज्ञान। ठीक है, क्षेत्रीय सम्मान ज्ञान। इससे आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपको लगता है कि नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तब ना पता चलेगा। ये CGL लेवल का भी है, ठीक है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, और PCS में, UPPCS और BRPCS में तो ऐसे ही आता है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन। इसे हल्का मत लीजिएगा। चलिए, पहला पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, गरासिया जनजाति राजस्थान की है, ठीक है। गरासिया जनजाति राजस्थान की है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसोप्पा श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर आपका बंगलौर है। अगला पॉइंट है, काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक का है। काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक का है। अगला पॉइंट है, भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक मिनट, आगे देखते हैं। आगा है आगा कह देते हैं, अगला की कहना चाहिए तो। अगला है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड का है, ठीक है। पुष्कर झील आपकी यह राजस्थान में स्थित है। कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। अगला पॉइंट है, कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृष्णा विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है, तो आपके आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों से। अगला पॉइंट है, असम स्थित काजीरंगा अभ्यारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम स्थित काजीरंगा अभ्यारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, सरदार सरोवर परियोजना यह आपके गुजरात राज्य में है। अगला है, कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। हाँ। अगला पॉइंट है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी बताएंगे, और राज्यपाल कौन है, ये भी बताएंगे, ठीक है। आपका होमवर्क है। अगला है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य आपकी राजस्थान में है। अगला पॉइंट है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो आपका अयोध्या है ना, ये सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में है। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो चलिए, हो रहा है। देखिए, आप एग्ज़ाम दीजिएगा तब पता चलेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बना है कि नहीं, ठीक है। पहले दीजिएगा तब आपको बिलीव नहीं है मेरे कंटेंट पे, पता बाद में पता चलेगा। चलिए, अगला पॉइंट है, खेतड़ी यानी खेतड़ी राजस्थान में है। यह खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। हाँ,
अगला पॉइंट है नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है श्रीनगर झेलम। श्रीनगर श्रीनगर यह झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आपका जो श्रीनगर है, ठीक है, यह झेलम नदी के किनारे पर बसा है। चलिए अगला है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए खड़गवासला है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अयोध्या सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए जब आ गया ये राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। देखिए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यह आपके एनडीए यानी खड़गवासला यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉम्बे जो है ये बॉम्बे हाई है जो ये तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है अगला है कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य। ये तो आपके हर एग्जाम में ऐसे ही छाप देते हैं सब क्वेश्चन आपका, ये तो कन्फर्म 100% आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। अच्छा कथकली कहाँ का है? आपका होमवर्क है, बताइएगा कौन कमेंट बॉक्स में कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य का, बताएंगे ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। ठीक है, मानव वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। चंदन की वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चंदन की वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला पॉइंट है विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। ठीक है, देखिए विख्यात तट यह है मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो हेडलाइन किए हैं ना रंग से, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे तो जो नहीं हेडलाइन किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो हेडलाइन किए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। ठीक है अगला पॉइंट है आपका सॉरी कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। अगला पॉइंट है केवला देवी पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। केवला देव पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। अगला पॉइंट है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। आपसे कल होमवर्क पूछे थे ना। चलिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपके इंदौर में है। अगला पॉइंट है सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत आपकी महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अगला पॉइंट है केरल में इनडुक्की परियोजना परियार नदी पर है। केरल में इनडुक्की परियोजना परियार नदी पर है। अगला पॉइंट है कोलार यानी कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त यह सोने की खान यानी हुट्टी में है। ठीक है, कोलार यह है कोलार के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी में है। कोलार कहाँ का है, किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। अगला है आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है।
देखिए आपसे होमवर्क पूछे थे, आपके सामने आएगी क्या। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है, ठीक है, और भारतनाट्यम यह किस राज्य से है, ये आप बताएंगे, आपका होमवर्क है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। अगला पॉइंट है, मौन घाटी। देखिए यानी इसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली, यह आपकी केरल राज्य में स्थित है। ये तो आपकी एग्जाम में छाप के पूछता है ये भी। यार कह रहे हैं मोहिनी अट्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कहाँ कहें आपको, सब इम्पोर्टेंट। आपके एग्जामों में जाएंगे ना, ऐसे सब छपा हुआ आएगा। जाके दीजिएगा तब पता चलेगा। चलिए, जब दे देंगे एग्ज़ाम तब पता चलेंगे कि हाँ वो सही कह रहे थे। चलिए, अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाँ। अगला पॉइंट है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह राजस्थान राज्य में हुआ था। हाँ। अगला पॉइंट है, नागपुर यह संतरे के लिए विख्यात है। नागपुर संतरे के लिए विख्यात है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला पॉइंट है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद थे, ठीक है, नेकचंद थे। अगला पॉइंट है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। वही देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कितना कहें इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी एग्जाम में एकदम छपा हुआ मिलेगा ये सेम क्वेश्चन। वहीं पे जाएंगे तो अब कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अभी हो रहा है SSMTS का, उसको भी देख लीजिएगा, और CHSL का भी हो रहा है, इसको भी देख लीजिएगा, CGL का भी हो रहा है, उसको भी देख लीजिएगा, और दिल्ली पुलिस का भी होगा, उसमें भी देख लीजिएगा, CRPF का होगा, उसमें भी देख लीजिएगा, यूपी पुलिस का होगा, उसमें भी देख लीजिएगा, UPSSC पेट का होगा, उसमें भी देख लीजिएगा, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन यहीं से आएगा। हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला, यह आपके हैदराबाद में यानी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सारिस्का पश्चिम बिहार राजस्थान में है। सारिस्का पश्चिम बिहार राजस्थान में है। अगला है पॉइंट, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर आपकी मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी में है। बेलागावी कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान का है। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जनसंख्या में कौन सा है, शायद गोवा ही होगा। ठीक है, हाँ गोवा ही होगा, गोवा होगा ही नहीं, गोवा है। और उसके बाद आपका कौन सा है, ऊपर कौन सा है यार, छोटा सा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वुलर झील कश्मीर में है। वुलर झील आपकी कश्मीर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। कथक यह आपकी, देखिए कथक जो है ना आपके उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली यह आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक आपके उत्तर प्रदेश का है यानी उत्तरी भारत का, और कथकली आपके केरल राज्य का। अगला पॉइंट है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। हाँ। नेशनल गैलरी ऑफ प्रोटेक्ट चंडीगढ़ में है। दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई है, ठीक है, यह असम राज्य में स्थित है।
अगला है पोंग बांध। पोंग बांध यह आपकी ब्यास नदी पर तथा थीन बांध यह रावी नदी पर स्थित है। देखिए पोंग बांध है ना, ये ब्यास नदी पर स्थित है, और आपका जो थीन बांध है यह रावी नदी पर स्थित है। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लेता है पोंग बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस किस नदी पे? ब्यास नदी पर। और तीन बांध किस राज्य में है? थीन बांध है, हाँ थीन बांध है, पंजाब राज्य में। किस नदी पे है? रावी नदी पर स्थित है। चलिए अगला पॉइंट है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, हाँ। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, अलार्म हो गया, 8 बज गए। देखिए हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, तो क्या कहते हैं, लाइक कर दीजिएगा। सबसे बड़ा आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका फ़र्ज़ होता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा यार। आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं ना, बताइए भाई। फ्री में मत समझिए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्तों के पास शेयर करना। बताइए, कोई वैसे ख़राब वीडियो नहीं है आपके। आप चाहते हैं ना कि हमारा देश आगे जाए, एकदम विकसित हो, और हर जो गरीब गांव का लड़का हो एकदम क्या कहते हैं अच्छा खासा हो, उसके लिए आप शेयर करेंगे तो उसका भी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ना, रोज़गार पाएगा ना। ठीक है, तो इतना भी मेरे बारे में सोचिए। आपके लिए जब हम इतना कुछ सोचते हैं, चलिए सोचेंगे ना। चलिए आप बहुत अच्छे हैं, सोचेंगे भी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ऐसे ही आप तैयार करते रहेंगे, आपका जीके जी से एकदम तैयार हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीसीएस तक भी यहाँ तक दे सकते हैं, यहाँ से अगर पढ़ेंगे जीके जीएस तो। ये देखिए रोजगार बेरोजगार विद क्रिस, ये नया चैनल बनाया है। ठीक है, इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक मेरा नया चैनल है, आप जिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो यूनिकॉर्न स्टडी, ये भी एक नया चैनल है। इसको भी आप सर्च मारेंगे तो आपके पहले स्थान पे मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जीके जीएस आपका तैयार कराया जाता है। तो चलिए कोई ना, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सपोर्ट करेंगे यार। सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कैसे क्या होगा। आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कुछ गुरु दक्षिणा देना। बस आपका यही चाहिए, गुरु दक्षिणा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अगला पॉइंट है, हुसैन सागर आपकी थर्मल पावर की स्थापना 1928 में हैदराबाद में हुआ था, हाँ। अगला है, सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक यानी उड़ीसा में है। ठीक है, केरल को दक्षिण केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। पता है, हमको तो नहीं पता था, लेकिन पढ़े हैं तो पता हो गया। ऐसे ही सब कुछ नहीं पता रहता है, पढ़ने पे ही हमें नॉलेज होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा बताइए। चलिए, भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। मेट्टूर बांध यह आपकी कावेरी नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध आपकी कावेरी नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, कह रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, आपकी जब तक एग्जाम नहीं होगा, जीके जीएस पढ़ेंगे यार, जीके जीएस एकदम तैयार आपका करा देंगे, कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस सेट का भी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो भी लेकर आएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला है, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरान पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है।
खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। ठीक है, खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। अगला है कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भूज के जिलों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भूज के जिलों के बीच स्थित है। अगला है एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। अगला है कोइल कारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कोइल कारो विद्युत परियोजना आपके झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है यानी बहती है, तो आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जाय कवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जाय कवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। अगला है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब है। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब है और इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब और हो गया होगा, इसे 7 अरब मत करिए। ठीक है, अभी और बढ़ गया होगा, ये तो पता नहीं कब का है। देखिए विश्व में कुल देशों की संख्या 262 है। विश्व में कुल देशों की संख्या 262 है। हाँ 263 हो गया होगा, 64 हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 262 आप एग्जाम में आएगा तो यही लगाइएगा। सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, ये तो पता ही होगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। ठीक है, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश आपका मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपका मंदारिन है। मंदारिन यानी चीनी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से यह भी यहाँ बनता है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो सब लोग अंग्रेजी मारते हैं हिंदी, लेकिन यह मंदारिन भाषा है, चीनी से कहते हैं। ठीक है, अगला है विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। विश्व का एकमात्र देश यहूदी देश इजराइल है। पता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए यार। पानी वानी पी लीजिए यार, आईएएस ओएएस बनना है ना आपको, बताइए। ऐसे ही आलस करेंगे तब क्या चलेगा। देखिए यार, जल्दी से अगर हम नौकरी हम और आप पा जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, और ऐसे ही मटरगश्ती करेंगे तो जीवन भर ऐसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मज़ा आता है नहीं ना? तो कुछ बनिए, तब बहुत मज़ा आएगा, सब चीज़ का एंजॉय ले सकते हैं आप। ठीक है, तब आपको एक चुड़ैल दुल्हन चुड़ैल नहीं यार, चुड़ैल नहीं ठीक है, मतलब सुंदर सी क्यूट सी आपको दुल्हन मिलेगी, और आपको भी एक छोटा सा प्यारा सा बाबू मिलेगा। ठीक है ना? चलिए कोई ना, थोड़ा सा आसानी के लिए करना पड़ता है ना, क्योंकि बोरिंग लगता है ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा आसाना भी जरूरी रहता है ना। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका सिंगापुर का है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप आपका जावा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है, तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश आपका बांग्लादेश है। सार्क देशों में सबसे घना देश आपका बांग्लादेश है। देखिए सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र आपका जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है।
संसार में न्यूनतम यानी सबसे कम प्रजनन दर आपका स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं, ठीक है, माओरी कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिन्स कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कहेंगे सब यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से बन गया, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, मेरे ही लेक्चर से, ठीक है। ठीक है, देखिए युर्त यह किर्गिज जनजाति का घर है। यहाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सब देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पीसीएस लेवल का है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर का। युर्त किर्गिज जनजाति का घर है, ठीक है, युर्त। चलिए अगला पॉइंट है, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में निवास करती है, ठीक है। अफ्रीका की जो मूल जनजाति है ना पिग्मी, ये कांगो नदी घाट में निवास करती हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगा पॉइंट है आपका, दक्षिण अमेरिका की आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं। अगला है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती है, ठीक है। अगला है मक्का। आपका मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में, ये तो पता होगा। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। देखिए चकमा ही है आपकी बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त आपका मरियाना गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त किस महासागर में है? तो कौन सा है? और मरियाना गर्त है, किस में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ चलिए अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस देश में है? अफ्रीका में। और नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील। हाँ क्वेश्चन पूछता है, विक्टोरिया झील किस देश में है? आपकी अफ्रीका देश में। हाँ ठीक है। चलिए मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अगला है, देखिए नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा शहर है, ठीक है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा शहर है, काहिरा शहर है। हाँ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्याम्ब है। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है कितना डिफिकल्ट नाम है यार। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है, ठीक है, विश्व में। देखिए एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार विश्व में और एशिया में पामीर पठार है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, देखिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हाँ बक्साइट उत्पादक अग्रणी देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। जमाई आ रहा है यार हमको, कोई ना। ब्राजील के कहवा बाग फैजेंडा कहलाता है। देखिए ब्राजील की कहवा बाग जो है ना, यह फैजेंडा कहलाता है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश आपका ब्राजील देश है, ठीक है, सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश आपका ब्राजील है। ये भी क्वेश्चन बनता है यार, बनता नहीं बनेगा भी अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले तथा सोने का सबसे बड़ी खान ओंटेरियो यानी कनाडा में है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले है, कहाँ किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तथा सोने का सबसे बड़ी खान ओंटेरियो है, ठीक है, ओंटेरियो, और कहाँ पे है? कनाडा देश में है, ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। हाँ चलिए अगला पॉइंट है, विश्व में सोयाबीन मक्का तथा कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए विश्व में सोयाबीन मक्का तथा कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला
आपका देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा एब्स्टेस्ट रूस में पाया जाता है। ठीक है, रेड इंडियन यानी मैक्सिको में। ठीक है, रेड इंडियन एवं निग्रो यह पश्चिम द्वीप में समूह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, रेड इंडियन और निग्रो, ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। ठीक है, प्रजातियाँ। अगला है अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यह सीन नदी के तट पर स्थित है। देखिए, आपका राजधानी भी पूछता है कि किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यह सीन नदी के तट पर स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। ठीक है, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। ठीक है, अरे यार वही तो कह रहे हैं, नौकरी वोकरी पाइए, चलिए घूमते हैं साथ में, हम भी चलते हैं। ठीक है, मौज करेंगे, एकदम मस्ती करेंगे, जब नौकरी पाएंगे तभी ना। ठीक है, तो अपने बाबू सोना के साथ चलेंगे घूमने। अगर घूमना है तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहले जॉब वॉब लीजिए तब ना। चलिए, अगला है पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर, यह है मलेशिया में है। ठीक है, देखिए, पेट्रोनस टावर यह कुआलालंपुर में है और कुआलालंपुर कहाँ पे है? यह मलेशिया देश में है। सीयर्स टावर शिकागो में स्थित है। सीयर्स टावर शिकागो में स्थित है। तो शायद आपका सेशन यही समाप्त होता है। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो क्या कहते हैं, लाइक कर दीजिएगा ना। इतना मेहनत करते हैं तो फ़र्ज़ बनता है ना आपका कि लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, अच्छा लगा होगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं ना कितना मेहनत करते हैं। तो आप फ्री मत समझिए यार, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कुछ गुरु दक्षिणा देना। तो अपने दोस्तों के पास जितना मन, बस 5 दोस्तों के पास शेयर करना, बस 5। ठीक है, फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए यार, पाप लगता है। तो हम बस आपसे शेयर एक मांग रहे हैं, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, फेसबुक पे। ठीक है, चलिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।